मोस्ट यूज़फुल प्रोवर्ब्स। दोस्तों ये वो प्रोवर्ब्स होती हैं जिसकी हम किसी को हिदायत देते हैं, किसी को कोई चीज़ समझाने के लिए हम किसी कहावत का या प्रोवर्ब का यूज़ करते हैं और अपनी बात को समझाने के लिए हम प्रोवर्ब्स बोलते हैं। जैसे कि अपना उल्लू सीधा करना। हम अपना उल्लू सीधा करने का मतलब है अपना काम निकालने के लिए हम दूसरे का पागल बना के अपना काम निकालते हैं। उसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? तो शुरू करते हैं। स्ट्रेटन योर आउल, इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे स्ट्रेटन योर आउल, अपना उल्लू सीधा करना और अपना काम निकाल लेना। दूसरा हम लेते हैं ऊंची दुकान फीका पकवान। जैसे इंग्लिश में बोलेंगे मोर ऑफ द शो बट लेस इन क्वालिटी। जैसे कि जिस किसी के दुकान तो बहुत ऊंचे को बड़ी बड़ी बातें करता है, लेकिन उसकी जो असलियत आती है सामने वो कुछ भी नहीं होती है। दोस्तों वीडियो आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। ऐसी और कितनी प्रोवर्ब्स हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आपसे एक गुजारिश है, आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो देखने के बाद इसे लाइक करें, शेयर करें। एक पंथ दो काज, मतलब आप एक काम करने गए हैं और दो काम करके आए, उसको बोलते हैं ये प्रोवर्ब। और इंग्लिश में बोलेंगे किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन। नेक्स्ट लेते हैं खोटा सिक्का खोटा ही होता है। अ बैड पेनी इज ऑलवेज टर्न्स अप, मतलब खोटा सिक्का वापस लौट कर आ जाता है, वो कहीं नहीं चलता, किसी के काम का नहीं होता। लेते हैं नेक्स्ट प्रोवर्ब। हज़ारों मील की यात्रा भी एक कदम से शुरू होती है, मतलब हमें काम की शुरुआत करने के लिए कभी ना कभी एक कदम तो उठाना ही पड़ता है। अ जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बिगिंस विद वन स्टेप। प्रतिदिन एक सेब खाने से डॉक्टर से दूरी बनाए रहती है। अगर हम डेली एक सेब खाएं तो हमें वो इतने विटामिन मिलते हैं कि हम डॉक्टर के पास जाते ही नहीं। और इसी के एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, मतलब कि खुद को ही काम नहीं आता लेकिन दूसरे को ब्लेम करना। जैसे इंग्लिश में बोलेंगे वन हु नोज नो डांस क्लेम्स दैट स्टेज इज टिल्टेड। हमेशा आने वाला मेहमान अपना सम्मान खो देता है, मतलब कि जो मेहमान ज़्यादातर आते रहते हैं उनका ज़्यादा वेलकम नहीं किया जाता। इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? अ कॉन्स्टेंट गेस्ट नेवर वेलकम्स। अ कॉन्स्टेंट गेस्ट नेवर वेलकम्स। एक कायर इंसान अपनी मौत से पहले हजारों बार मरता है, वो डर डर के मरता है मतलब। और इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? अ कावर्ड डाइज 1000 टाइम्स बिफोर हिज डेथ। अपनी मौत से पहले हजारों बार उसे डर के मरना पड़ता है। नेक्स्ट लेते हैं समय पर काम आने वाला ही सच्चा दोस्त होता है। इसको इंग्लिश में हम बोलेंगे, तो आपने कई बार सुना भी होगा, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। इन डीड मतलब सचमुच। जो सभी का मित्र होता है वो किसी का भी मित्र नहीं बन पाता। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? ये भी एक प्रोवर्ब है। अ फ्रेंड टू ऑल इज फ्रेंड टू नन, मतलब जो सभी का मित्र है वो और किसका मित्र होगा, किसी एक का नहीं हो सकता। एक अच्छी शुरुआत आधी सफलता होती है, मतलब अगर आप शुरुआत ही अच्छी कर रहे हैं तो सफलता डेफिनेटली मिलेगी। इंग्लिश में बोलेंगे अ गुड बिगिनिंग मेक्स अ गुड एंडिंग। अ गुड बिगिनिंग मेक्स अ गुड एंडिंग। आधा सच पूरे झूठ के बराबर होता है। आधा सच अगर आप बोलते हैं तो समझ लीजिए पूरा ही झूठ है। हाफ ट्रूथ इज अ होल लाई। अ हाफ ट्रूथ इज अ होल लाई। लाई मतलब झूठ। जब सलाह की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है तभी सबसे कम सलाह हमें मिलती है। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? ये एक बहुत ही फेमस प्रोवर्ब है दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा। एडवाइस मोस्ट नीडेड इज लीस्ट हीडेड। एडवाइस मोस्ट नीडेड इज लीस्ट हीडेड। लेते हैं नेक्स्ट प्रोवर्ब। अंत भला तो सब भला, मतलब अगर एंड अच्छा है तो सब कुछ ठीक है। सो इंग्लिश में बोलेंगे ऑल वेल इफ एंड्स वेल। ऑल वेल इफ एंड्स वेल। खाली बर्तन अधिक आवाज करता है। इसको इंग्लिश में बोलेंगे एन एम्प्टी वेसल मेक्स द मोस्ट नॉइस। एन एम्प्टी वेसल मेक्स द मोस्ट नॉइस। इसके लिए पहले भी एक कहावत है, थोथा चना बाजे घना, ये उसी का नया वर्जन है। और इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।